नमस्कार। मैं मदन लाल शाह बिहार प्रांत के एक छोटे से मार्केट से आपके सामने उपस्थित हूँ। एक नए विषय पर आज मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। इसके पहले मेरा जो पहला स्पिरिचुअल डिस्कोर्स था मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज का जो विषय है वह गुरु तत्व के संबंध में है। जब हम आध्यात्म विषय में उतरते हैं, क्योंकि आध्यात्म एक बहती नदी है, जल गहरा है, इसे तैरना होता है। हमें तैरना भी आना चाहिए और एक गुरु की भी आवश्यकता होती है। अगर गुरु साथ में न हो और अपने बलबुद्धि पर हम तैरना चाहें तो तैरकर नदी पार कर सकते हैं, किंतु आध्यात्म का जो बहाव है वह सागर की तरफ जाता है। जैसे गंगा नदी सागर से मिलती है, वैसे ही एक साधक गंगा नदी के बीच में तैरता हुआ उसे सागर तक पहुंचना होता है। बड़ी लंबी और जोखिम भरी यात्रा होती है और अकेला शायद मुश्किल हो जाए। अपवाद के रूप में कुछ ऐसे वीर महापुरुष हुए जिन्होंने गुरु भी नहीं बनाया और अपने पुरुषार्थ के बल पर तैरकर वो सागर तक पहुंच गए। लेकिन हम आप ऐसे वीर पुरुषों में नहीं हैं। हमें एक गुरु की आवश्यकता होगी। अब दूसरा प्रश्न है कि गुरु को कैसे खोजें। आज के डेट में गुरुजन की कमी नहीं दिखती है। अच्छे अच्छे संप्रदाय में गुरुजन बैठे हैं, दीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लोग जाते भी हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष उनके सानिध्य में साधना करने के बाद ऐसा पता चलता है कि कुछ लाभ न मिला। ये एक बड़ी बात हो जाती है। इतना समय दिया, इतनी साधना की और कुछ लाभ भी न मिला। इसका एक ही कारण था कि गुरु को पहचानने में कहीं चूक हो गई। आज मैं आपको एक साधारण सलाह दूंगा कि असल गुरु की कैसे पहचान की जाए। असल गुरु की पहचान वेशभूषा या उनका प्रवचन, उनकी विद्वता यह नहीं है। असल गुरु की पहचान दिन में शायद न हो सके। हाँ, असल गुरु की पहचान रात में होती है। हम गुरु से कुछ प्रश्न पूछकर ये नहीं जान सकते कि यह व्यक्ति कितना जानकार है।
हमें पूछने का भी हक नहीं है, क्योंकि हम तो शिष्य बनने जा रहे हैं। शिष्य गुरु की क्या परीक्षा ले सकता है? ये तो मूर्खतापूर्ण बात होगी। तो एक बात है, आप गुरु के साथ रहें और उनकी रात कैसे बीतती है इस पर ध्यान देने की बात है। दिन कैसे बीतता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु गुरु रात कैसे व्यतीत करता है इससे सही गुरु की पहचान मिल जाएगी। अगर गुरु रात में भी व्यस्त रहता है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में व्यस्त होता है तो हमें सावधान होना चाहिए। हाँ, अगर वे रात में एकांत में चले जाते हैं, किसी से मिलते नहीं और साधना में रत हो जाते हैं, अकेलापन उनको पसंद आता है, और यह बात आश्रम में रहकर आसानी से पता लगाया जा सकता है। हालांकि शायद इतना आसान भी ना हो, क्योंकि गुरु के पास आप पहुंच सके इसकी इजाज़त शायद नहीं मिलेगी। सारे शिष्यगण उनको घेरे रहते हैं, उनकी पहरेदारी होती है। एक बाहर का आदमी उनके पास नहीं फटक सकता है। किंतु आपको यह पता लगाना ही होगा कि गुरु की रात कैसे बीतती है। मैं आपको याद दिला दूं, रात में गुरु ध्यान करते हैं। भोगी भोग करेगा, चोर चोरी करेगा। एक व्यक्ति की असलियत रात में उजागर हो जाती है। अगर वह व्यक्ति रात में ध्यान साधना में लीन है, एकांतवासी है, किसी से मिलता जुलता नहीं, तो आपको समझना चाहिए कि आप ठीक जगह आ गए। इसके विपरीत यदि आप बाहरी आडंबर, आश्रम के सुंदरता, धन दौलत, ऐश्वर्य आदि से प्रभावित होकर उस गुरु से दीक्षा लेते हैं, तो यकीन मानिए देर सवेर आपको लगेगा कि साधना का कोई फल नहीं मिला। तो गुरु की पहचान कैसे की जाए, इसके लिए मैंने 2-4 बातें आपको सुनाई। शास्त्रों में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। अगर गुरु सही मिल जाए तो आप जानिए आपको हीरा मिल गया। आप गंगा सागर तक पहुंच जाएंगे। मैं आपको महाभारत के एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट करूंगा। अभिमन्यु भी बहुत वीर था, लेकिन अकेला वह युद्ध में उतर गया और मारा गया। वहीं अर्जुन कृष्ण के साथ हमेशा रहा और लड़ाई जीत गया। तो अकेला पुरुषार्थ आध्यात्म में बहुत कम सफल होता देखा गया है। हमें एक सच्चे गुरु की खोज करनी ही चाहिए। धन्यवाद।